विष्णु जिनके आराध्य, कृष्ण जिनके आराध्य। चूंकि अखाड़े अलग अलग संप्रदाय से संबंध रखते हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, धर्म ध्वजा लहराते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए ये साधु, ये सन्यासी, ये संत अपने क्रम अनुसार, निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कुंभ में स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे। महाकुंभ का एप्लीकेशन है वो जरूर डाउनलोड कर ले वे। साथ ही आपको समूचे मेला क्षेत्र में अलग अलग जगह हेल्प डेस्क भी नजर आएंगे, जहां पर जाकर आप अपने कोई भी संशय, कोई प्रश्न, किसी मार्ग को लेकर अगर संशय है, कहीं से कहीं आपको जाना है, आप हेल्प डेस्क पर पहुंचकर अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक बार पुनः वो स्थान जहां गंगा मैया का श्वेत जल यमुना मैया के हरे रंग के जल से मिलता है, और यही वो स्थान होता है जिसे हम संगम कहते हैं। अखाड़ों का क्रम लगातार जारी है महाकुंभ 2025 में, और वो लगातार अपने क्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, पुष्प वर्षा, अमृत स्नान में अमृतत्व की खोज और अमृत जल में डुबकी लगाने के निमित्त जो भी संत महात्मा आचार्य यहाँ पर आए हैं, साथ ही साथ देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आए हैं, उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए प्रशासन की तरफ से पुष्प वर्षा की जा रही है। कल भी हमने देखा था कि पौष पूर्णिमा के स्नान के दौरान भी लगातार पुष्प वर्षा की जा। अपने आप में ये बहुत ही महान पल, भारतीय सनातन संस्कृति के लिहाज से देखें तो ये ऐतिहासिक पल है। हर कोई इसमें अमृत की डुबकी लगाना चाहता है। महाकुंभ के इस व्यापक जन समुद्र में मानो हर एक व्यक्ति एक बूंद के समान अपने को समाहित कर संपूर्ण समाज की सांस्कृतिक चेतना को प्रवाहित कर रहा हो। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां याद आती हैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभमय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू।
शाही अंदाज में ये आ रहे हैं, तो इनसे आज सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हम इनसे आज उनका आशीर्वाद लें, इनका दर्शन करें और इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। जी हाँ उमा जी, ये जो दृश्य है वाकई विहंगम दृश्य है। नागा साधुओं का आगमन अब हो चुका है संगम तट पर, और देखिए स्वयं वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए ये नागा बाबा है। आमतौर पर हम बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं पिता के लिए, ये वाकई हमारे पिता तुल्य है। ये संत, ये तपस्वी, ये नागा साधु जो आम दिनों में, सामान्य दिनों में हमें कहीं नजर नहीं आते, और क्या पता कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन से ऐसे रहस्य हैं ये श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा साधु। जब भी कहीं महाकुंभ होता है या कुंभ का मेला होता है, नागा साधु वहां अवतरित हो जाते हैं। किसी ने इन्हें आते नहीं देखा, किसी ने इन्हें जाते हुए नहीं देखा, लेकिन जब जब समागम होता है, जब जब ऐसे महा उत्सव होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, वहाँ वहाँ ये धर्म के रक्षक, ये शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या को जानने वाले नागा एक साथ आएंगे और डुबकियां लगाएंगे। इनकी तैयारियां हो चुकी हैं और एक एक करके, क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं आनंद तस्वीरों में कि श्रद्धालुओं की तादाद बहुत बड़ी है। और आप जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि दो तरफ श्रद्धालु खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं, तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि बीच में से नागा साधु और उनके जो फॉलोअर्स हैं या विभिन्न अखाड़े और उनके जो शिष्यगण हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कल्पवास किया यहीं कुंभ क्षेत्र में, आपको इनके आश्रम मिलेंगे और वहाँ से निकलकर ये सीधे संगम के तट पर आ रहे हैं, क्योंकि प्रयाग में सबसे ज़्यादा महत्व है तो इस बिंदु का है जहाँ पर तीनों नदियों गंगा, जमुना, सरस्वती का मेल होता है। और इसीलिए यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए ख़ास तौर पर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ऐसा महत्वपूर्ण दिन बन जाए तो लोगों में और विशेष आकर्षण होता है। ये तस्वीरें कितनी सुंदर हैं आनंद, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक पेंटिंग, कोई एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई गई हो, जिसको हम कभी देखा करते थे लेकिन आज इसको सीधे देखने का सौभाग्य मिल रहा है। महाकुंभ में शामिल होने आए हैं या शामिल होना चाहते हैं तो आप भी एरियल व्यू से ये दिव्य नज़ारे देख सकते हैं। मेला प्रशासन ने ये सुविधा की है, लेकिन इस बीच पूरे राजसी ठाट बाट के साथ अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं संगम तट की तरफ। और कई बार शाही स्नान को, अमृत स्नान को लेकर चर्चा होती है कि इसका नाम क्यों विशेष रखा गया, क्योंकि ढोल नगाड़े के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे विराट वैभव के साथ ये अखाड़े संगम की तरफ आगे बढ़ते हैं स्नान के लिए। एक बार फिर हम आपको ये विहंगम नज़ारा दिखा रहे हैं बार बार। ये ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखने से न तो मन भरता है और न ही आंखें थकती हैं। ऐसा लगता है कि बस इन दृश्यों को हम देखते ही रहें,